निधि जैन, प्रवक्ता, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाद्रा से। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हमारा विषय है और इसके अंतर्गत हमारी पहली यूनिट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट के लिए अब हम चर्चा करेंगे, जिसमें मानवीय संसाधनों का प्रबंधन हमारा टॉपिक है आज का। मानवीय संसाधन किसी भी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों से इसका तात्पर्य है, या किसी भी संस्था से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी संस्था के उद्देश्यों की लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि वहाँ मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन, इन संसाधनों की उपलब्धता हो, और ना सिर्फ उनकी उपलब्धता हो बल्कि उनका उचित प्रबंधन एवं नियोजन किया जाना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि यदि हम संसाधन जुटा लेंगे लेकिन यदि उनको उचित रूप से यदि हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो वो संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। और ये जो तीनों संसाधन हैं उनकी सफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि हम संस्था में कितने भी भौतिक संसाधन जुटा लें या वित्तीय संसाधन जुटा लें, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए वहाँ यदि मानवीय संसाधन ना हो तो ये व्यर्थ रहेगा। अतः इन तीनों की सफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है। अब मानवीय संसाधनों का प्रबंधन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत हर एक व्यक्ति की जो योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार या उसकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना मानवीय संसाधन के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता का हम सही प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसमें जो योग्यता है उसके अनुरूप उसे कार्य दिया जाए। तो जब हम किसी व्यक्ति की क्षमता को परखते हैं, उसकी योग्यता का परीक्षण करते हैं और उसके अनुसार जब उसे कार्य का वितरण किया जाता है तो ये मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इस तरह हम मानवीय संसाधन की परिभाषा दे सकते हैं कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण किया जाता है और उसका मार्गदर्शन करके उससे सहायता प्राप्त की जाती है। अर्थात व्यक्तियों की पूरी शक्ति का प्रयोग मानवीय संसाधन के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि मानवीय संसाधनों की आवश्यकता क्यों है। मानवीय संसाधनों की आवश्यकता, जैसा कि हमने इसके अर्थ में भी देखा कि किसी भी व्यक्ति को योग्यतानुसार कार्य का वितरण करना मानवीय संसाधन कहलाता है। तो यही इसकी आवश्यकता है कि व्यक्ति की योग्यता को समझकर उसके अनुसार उसका वितरण किया जाए, ये मानवीय संसाधन कहलाता है। दूसरा है कि मानवीय संसाधन के प्रयोग द्वारा ही किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है या परीक्षण उसका किया जा सकता है। किस व्यक्ति में कितनी कार्य क्षमता है। हमारे यहाँ समूह में या संगठन में कई प्रकार के व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों में किस प्रकार की योग्यता है, इसका परीक्षण यदि हम करना चाहते हैं तो वो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत किया जा सकता है। अब विद्यालय चूँकि एक शैक्षिक संस्था होती है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन होता है, तो विद्यालय के लिए आवश्यक है कि उसकी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके या विद्यालय एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने में समर्थ बन सके। ये समर्थता उसे मानवीय संसाधनों के प्रबंधन द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। मानवीय शक्तियों का पूरा प्रयोग, यदि हम चाहते हैं कि मानवीय शक्ति जो है उनका दुरुपयोग रोका जाए, उनकी शक्तियों का उनकी क्षमताओं का पूरा प्रयोग हम कर पाएँ, तो ये मानवीय प्रबंधन के द्वारा ही संभव हो पाता है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की आशंका समाप्त हो जाती है। क्योंकि समूह जो संगठन है वो व्यक्तियों का समूह होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं और कार्य करने के दौरान उनमें हो सकता है कि आपसी मतभेद पैदा हो या विवाद किसी तरह का उनमें हो जाए। तो जब हम मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य का वितरण कर देते हैं तो इस तरह की आशंका समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति अपने योग्यतानुसार या अपने हिस्से का कार्य करता है और दूसरे के कार्यों में उसकी हस्तक्षेप नहीं रहता। इससे जो उनके बीच में मनमुटाव या विवाद की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह ये मानवीय संसाधन का अर्थ और उसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।